हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की। खुदावंद की हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, बहुत आयत से प्रभु आपको इस्तेमाल करे और प्रभु का अनुग्रह और दया आपके जीवन में बनी रहे। आज की हमारी हिंदी बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे, समझेंगे एक ऐसी महिला जो रिप्रेजेंट करती है बहुत ही अद्भुत और खास महिला, कि उसके अंदर की जो खासियत है, जो बातें हैं, जो परमेश्वर की ओर से वो चुनी गई। और बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो महिलाओं के बारे में बात करना, बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आदमियों पर, पुरुषों पर ज्यादा है, इवन दैट की महिलाओं के मुकाबले। पर ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने महिलाओं को भी खड़ा किया, परमेश्वर ने पुरुषों को भी खड़ा किया। परमेश्वर का अनुग्रह पुरुषों पर भी उतना ही हुआ और महिलाओं पर भी आज भी उतना ही हो रहा है। जैसा परमेश्वर जो है जिसको चाहता है उसे खड़ा करता है। और ऐसे ही दबोरा है। दबोरा के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल का सबसे पहला जो राजा था वो शाऊल था। और शाऊल के उस समय से भी पहले का जो समय था, उस समय इजराइल को चलाने के लिए जैसे कि 12 गोत्र होते थे और 12 गोत्रों में से एक न्यायी को चुना जाता था। और परमेश्वर न्यायी को खड़ा करता था अगुवा के तौर पर। और हमने न्यायियों की किताब में बहुत से न्यायियों को परमेश्वर ने खड़ा किया। बहुत से ऐसे करैक्टर हैं और उन्हीं करैक्टर में से एक दबोरा थी। दबोरा को परमेश्वर ने खड़ा किया इजराइलियों का अगवा, इजराइलियों का न्यायी के तौर पर। वो एक वॉरियर थी, एक मार्गदर्शक थी, एक काउंसलर थी। और उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो स्तुति गीत को भी लिखती थी और परमेश्वर का मतलब भय रखने वाली। आप देखें कि एक परमेश्वर की ओर से एक स्पिरिचुअल इंसान भी उस अगुवा को होना बहुत जरूरी होता था। वो स्तुति गीत लिखती थी, वो न्याय करती थी, लोगों की बातों को सुनती थी, एक प्रॉफिटस थी, एक नबिया थी, एक प्रॉफिट थी। मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों को बताती थी, उनका मार्गदर्शन करती थी। और वो कहाँ बैठती थी? खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। आज भी इसे पाम ऑफ दिबोरा कहा जाता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जो है पाम उस संडे के तौर पर हम मनाते हैं या खजूरी त्योहार के रूप में मनाते हैं, इसी तरह से दिबोरा का भी एक खजूर का पेड़ था। इसी तरह से पाम ऑफ दिबोरा मतलब कि दिबोरा का खजूरी पेड़। वो कहीं मतलब महल में या कहीं भी अच्छी खासी जगह पर उसने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया था कि वो लोगों को मिलती थी। वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आवाज को सुनती थी और वो उसने एक जगह नियत जो है वो तय की थी कि वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर ही लोगों का न्याय करती थी, लोगों की अगुवाई करती थी, लोगों की बातों को सुनती थी। और इस स्टोरी में हम देखें तो यहाँ पर एक बाराक है, वहां का एक राजा है, उस राजा का नाम याबीन है और सेनापति है सीसरा। जैसे कि आप जानते हैं कि इजरायलियों ने हर बार क्या किया, वो परमेश्वर की बातों को सुनते थे, फिर अनसुना कर देते थे, फिर से वो अपराध करते थे और बुरे फंस जाते थे और फिर उनको अगुवा और लीडर की जरूरत पड़ती थी। तो इसी तरह से चलता गया। जैसे वो मूसा के संग कनान देश तक भी जो है वो मूसा तो नहीं पहुंचा, यहोशू जो है उनको कनान देश में लेकर जाता और वो बहुत सी गलतियों को जो है वो करते हैं। इतने सालों का वो सफर बना देते हैं, उन कुछ दिनों का वो इतना लंबा समय बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों की वजह से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने यही मूर्खता की और उन पर जो है वो मुसीबत आती है। जब ये मुसीबत आती है तो वहां का जो राजा याबीन है, उसका जो सेनापति सीसरा है, उसके पास 900 मतलब लोहे के रथ थे। लोहे के रथ थे और वो 20 वर्षों से इजरायलियों को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। उन पर अपना रोब और रुतबा जो था वो उसका था। और वो दुश्मन था बाराक का। बाराक क्या करता है कि यहाँ पर वो दबोरा के पास जाता है और दबोरा से वो सारी बात करता है। और दबोरा उसे कहती है कि परमेश्वर का ये हुक्म है, परमेश्वर इस तरह से तुम्हें कह रहा है, तुम ऐसा करो और जीत तुम्हारी होगी, वो सीसरा को तुम्हारे हाथों में कर देगा। तो बाराक कहता है कि नहीं, जब तक तू नहीं चलेगी तब तक मैं तेरे संग जो है वो जाऊंगा, तो अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं तेरे संग चलूंगा। और दबोरा मानती है, वो उस अगुवाई को, उस लीडिंग को जो है वो लीड करती है,
लीडरशिप को वो संभालती है और वो जाती है बाराक के साथ। पर वो कहते हैं कि जैसा तू कह रहा है, पर परमेश्वर जो है तुझे, मतलब तेरे थ्रू जो है वो सीसरा नहीं मरेगा, सीसरा को परमेश्वर किसी और महिला के हाथ में कर देगा और उसके जरिए जो है वो मरेगा, और इस तरह से तुम्हारी जीत पक्की है, तुम्हारी जीत होगी ही होगी। तो मतलब परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर था, परमेश्वर की अगुवाई में वो चलने वाली औरत थी। तो ये तो थी एक आउटलाइन की स्टोरी की। चलिए अब बात करते हैं हम दबोरा के अंदर क्या क्या जो है वो फीचर्स थे, क्या क्वालिटीज थी, क्या उसके अंदर गुण थे जो हमें भी अपने जीवन में देखना बहुत जरूरी है, हमें भी अपने जीवन को चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं। नंबर 1 कि अगर आपको परमेश्वर आशीष देता है तो आप उस आशीष को जो है वो साइड पर ना कर दें। मेरे कहने का मतलब कि आप आलसी ना बन जाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर परमेश्वर ने आशीष देता है वो आशीष को भूल जाते हैं और वो मतलब उस दुख को भूल जाते हैं जिस दुख से वो होकर उस आशीष तक पहुंचे हैं, और वो परमेश्वर को साइड पर कर देते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इस तरह का नहीं बनना है, क्योंकि जब आप बुरे कामों को करते हैं तो आप बुरे फंसते हैं, और इजरायलियों ने यही किया, वो बुरे फंसे। इस स्टोरी में हम देखते हैं, इस वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे दबोरा को खड़ा किया। आपको आलसी नहीं बनना है। जब भी परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाना है, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के उस वफादारी में, उस ईमानदारी से होकर जब आप बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाता जाएगा, और ज्यादा ब्लेस करता जाएगा। ये नहीं कि आपके ऊपर जो है टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, टेम्पटेशंस आपके ऊपर आएंगी, पर परमेश्वर चाहता है कि तू मुझे सुख में भी याद कर, तू मुझे दुख में भी याद कर। जिस दुख से होकर तुझे मैंने सुख दिया है, तू मेरे आगे झुकना सीख, तू मुझसे, क्योंकि हम जो है वो विश्वास योग्यता से बढ़ते हैं। आपके अंदर जो आज योग्यता है, आपके अंदर जो आज क्वालिटीज है, वो परमेश्वर की ओर से। आज अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चाहे तो आपके अंदर से ये सब क्वालिटीज को ले भी सकता है, पर जो चीजें आपके अंदर परमेश्वर ने पैदा की हैं, अगर आप उसके लिए एहसानमंद नहीं है, उसके लिए आप सुख में भी आप परमेश्वर को याद नहीं कर रहे, आप दुख में परमेश्वर की सिर्फ नजदीक जाते हैं, तो वो ऐसा परमेश्वर है कि वो आपसे दूर हो जाएगा। वो आपको नापसंद करता है ऐसे लोगों को। देखिए, जब आप हमारी जिंदगी में दुख आता है, पहाड़ टूटता है, तो हम पूरी फैमिली भी इकट्ठे हो जाते हैं, घुटनों पर आकर प्रेयर करते हैं, हाँ परमेश्वर हमारा ये काम सॉर्ट आउट कर दे। पर जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाता है, परमेश्वर हमारी प्रेयर्स को सुनते हैं, हमें प्रार्थना को हमारी आंसर करते हैं। जैसा ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का आंसर करते हैं, वैसे ही जो है हमारे जीवन में हम उस दुख को ही भूल जाते और हम एहसानमंद नहीं होते, हम थैंक्स गिविंग नहीं देते, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। क्या करना है आपको? आपको परमेश्वर को साइड पर नहीं करना है। आपके जीवन में जो महिमा है, वो महिमा आपको परमेश्वर को देनी है। वो महिमा आपको किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देनी है, किसी खास इंसान को नहीं दे देनी है। वो महिमा सिर्फ किसकी है? वो परमेश्वर की महिमा है। आपके जीवन में जो भी गवाही प्रभु ने दी, उस गवाही को आप परमेश्वर को दें, परमेश्वर के आगे जाएं और परमेश्वर से और ज्यादा प्रार्थना में उस आशीष के लिए धन्यवादी हों, और प्रभु में और ज्यादा बढ़ने के लिए आप उन वरदानों को मांगे। हालेलुया। सेकेंड जो थीम जो हम दबोरा में देखते हैं कि परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखते हैं, और यहाँ पर दबोरा जो है वो आज्ञाकारिता में हमें दिखती है कि वो परमेश्वर में मतलब उस लीडरशिप में चल रही है। उसे वो एक पेड़ के नीचे बैठती है, वो किसी महल में नहीं जो है वो किसी अच्छी प्लेस पर जाकर जो है वो लोगों की अगुवाई नहीं करती। उसको कोई जरूरत नहीं है कि मुझे ये स्थान मिले, मुझे ये पोजीशन मिले, मुझे ये इज्जत रुतबा मिले। दबोरा यहाँ क्या कर रही है? लीड बाय एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण के तौर पर वो अपने आप को रखती है। जब आप ऑर्डर करते तब आप बड़े नहीं बनते, जब आप उदाहरण के तौर पर जब आप सेवा करते तब आप बड़े बनते। और दबोरा यहाँ पर क्या करती है?
वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा में चलती है, लीडरशिप में चलती है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसे कोई ऐसी पोजीशन मिल जाए, उसे ऐसी इज्जत मिले, लोग उसकी इज्जत करें, हाँ भाई मैं कुछ हूँ, मैं परमेश्वर में जो है न्यायी चुनी गई हूँ, मैं एज अ जजेस के तौर पर, एज अ प्रॉफिटर्स के तौर पर हूँ, लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उस मसा को वो बेच नहीं रही है, उस मसा की वो इज्जत करती है, वो आज्ञाकारिता में चलती है। जैसा कि 1 पत्रस 4 उसका 10 और 11 वर्ष कहता है कि परमेश्वर जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। और यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जैसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि वो महिमा हमें परमेश्वर को देनी। परमेश्वर आपको और भी ज्यादा वरदानों से भरते हैं जब आप परमेश्वर में चलते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर में वो आज्ञाकारिता में चलने वाली औरत है, और समय समय पर परमेश्वर अपने अगुओं को और अपने उन लोगों को खड़ा करता है आपको याद दिलाने के लिए कि जो तोड़ा तेरे पास है, क्या तू उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं आपसे बात करती हूँ कि क्या आज आपके पास कोई भी ऐसी क्वालिटी है, ऐसी कोई बात है, उस तोड़े को क्या आप यूज कर रहे हैं। क्या हो सकता है आपके पास आज 5 तोड़े हैं, 5 में से क्या सिर्फ आप एक ही तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तोड़े को, उस आशीष को, उस क्वालिटी को, उस फीचर को आप बांट सकते हैं और लोगों में, और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अगुआ बनना है, जरूरी नहीं है कि आपको पास्टर बनना है, जरूरी नहीं है आपको प्रॉफिट बनना है, जरूरी नहीं है आपको वो सब काम करने हैं जो सिर्फ एक ओहदे के तौर पर या वर्शिप लीडर के तौर पर आपको मिले। आपको वो काम करना है, वो क्वालिटी रखनी है जो परमेश्वर की ओर से आपके पास है, और उस तोड़े को आपको इस्तेमाल करना, उस आशीष को आपको इस्तेमाल करना है। तो परमेश्वर कहता है अपने आप को आप बड़ा मत बनाएं, अपने आप को आपको छोटा बनाना है। जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाता है, और जो ईमानदारी और विश्वास योग्यता से भरा होता है वो वफादार होता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए योग्य ठहरता है। ऐसा शख्स, ऐसा इंसान प्रभु की महिमा के लिए चुना जाता है। और हम देखते हैं कि दबोरा की जो समझ है, जो सीख है, मतलब वो उस समय में जो लड़कियां थी, जो लेडीज होती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, बेटियों को, पुरुषों को ही वो अगुवाई दी जाती थी, उनकी लीडरशिप नहीं की जाती थी, उनको नहीं बताया जाता था कि हाँ तुझे युद्ध में कैसे जाना है या तुझे वचन की समझ दी जाएगी। तो कोई ऐसा अगुवा नहीं रखा जाता था कि उनको सीख और समझ दी जाए, उनको लीडरशिप दी जाए, उनको बताया जाए। वो सब चीजें उनके जीवन से दूर होती थी। पर दबोरा के जीवन में जो सीख और समझ थी वो कहाँ से थी? वो परमेश्वर की ओर से थी। परमेश्वर ने उसे सीख और समझ दी और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उसे बताता था कि तू अपने लोगों को ये बता, इस्राएलियों को ये बता, इन लोगों की अगुवाई कर, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो चुनी गई थी, परमेश्वर की ओर से वो खड़ी की गई थी, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से उन बातों को बताती थी जो परमेश्वर को बताता था। इसीलिए वो एक लीडरशिप थी, अच्छी एक आज्ञाकारिता में चलने वाली औरत थी, एक ऐसी महिला थी, और वो परमेश्वर की दया से भरी हुई थी। वो परिपक्व औरत थी, वो वफादारी की आत्मा से भरी हुई औरत थी। हालेलुया। तीसरी जो क्वालिटीज हम उसके अंदर देखते हैं कि वो सच्ची है, वो ईमानदार है, वो दीन है, वो नम्र है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है 1 पत्रस 5 उसका 6 कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि वह तुम्हें समय पर बढ़ाए। और परमेश्वर दबोरा को ऐसा ही बढ़ाता है, क्योंकि वो दीन है। वो जानती है कि मुझे प्रभु के हाथों के नीचे रहना है, उसकी छाया में मुझे जीना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि उसने जब मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु में दीनता से चलते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। वो एक लीडर है और वो एक पेड़ के नीचे बैठती है, लोगों का न्याय करती है। उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि मुझे एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर मैं लोगों का न्याय करूं। तो वो परमेश्वर की दीनता में बढ़ने वाली औरत है। आज हमें भी अपने जीवन पर गौर करने की जरूरत है कि हम भी क्या परमेश्वर में उस दीनता में
उस अनुग्रह के नीचे हम हैं। हम परमेश्वर का भय रखते हैं अपने अंदर और परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए हम तैयार हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और उसे फॉलो करने के लिए, उस अगुवाई में हम चलने के लिए क्या तैयार हैं। दबोरा के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच्चे और ईमानदार बनना है, हमें वफादारी की आत्मा से भरे रहना है, हमें दीनता से भरे रहना है और हमें अपना स्वभाव नम्र रखना है। हालेलुया। चौथी जो क्वालिटी हम इसके अंदर देखते हैं दबोरा में कि अच्छा चरित्र। जी हाँ, जब हम न्याय 4:4 में देखते हैं कि वो लिखा है वहां पर कि वो लपीदोत की पत्नी है, मतलब वो एक पत्नी है और वो उसकी बहुत सी जिम्मेवारियां हैं पीछे, पर फिर भी वो परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसे बाराक कहता है कि मेरे संग चल, और वो एकदम से तैयार हो जाती है। उसके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, कोई बहानेबाजी नहीं है और वो सिर्फ परमेश्वर की बात को मानती है। अच्छा चरित्र है, मतलब उसका पति भी उसका साथ देता है और वो परिपक्व है, वो एक बुद्धिमान औरत को प्रदर्शित करती है, वो एक अच्छी पत्नी को साबित करती है। नीति वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मोड़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि, अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, जैसा कि परमेश्वर का वचन याकूब 1:5 कहता है कि अगर तुम्हारे पास विवेक मतलब बुद्धि की कमी है तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दबोरा एक बुद्धिमान औरत है, वो एक अच्छी पत्नी भी साबित होती है और उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है। मतलब जो परमेश्वर के चुने गए जन होते हैं वो बुद्धि से भरे हुए जन होते हैं, वो परिपक्व होते हैं, वो अच्छे कैरेक्टर के होते हैं। आज हम भी अगर एक पत्नी है, एक बहू है, एक बेटी है, तो हमारा रोल भी क्या होना चाहिए कि हमें भी अपने परिवार में, लोगों के बीच में एक परिपक्व, एक जिम्मेवार औरत और एक बुद्धिमान जो औरत होती है वैसा हमें बनना है। हमें अपना चरित्र अच्छा रखना है, साफ रखना है। कैरेक्टर आपका अगर साफ होगा तो परमेश्वर ऐसी औरतों को खड़ा करता है और ऐसी औरतों को परमेश्वर लीड करता है। हालेलुया। 5th क्वालिटी हम दबोरा के अंदर देखते हैं, वो ये है कि अच्छा अगुआ होने के लिए परमेश्वर उसे चुनते हैं। मतलब अच्छा अगुआ होना जरूरी है। लीड बाय एग्जाम्पल, वो उदाहरण बनती है और लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा करता है। The Spirit of the Lord goes before us. जहां आपको जाना है परमेश्वर वहां पर पहले ही पहुंच जाएगा। अगर अब्राहम था, अब्राहम से पहले परमेश्वर था। यीशु मसीह के ऊपर बहुत सी टेम्पटेशन आई और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पानियों से होकर गुजरेगा, पानियों के ऊपर से गुजरेगा तो तू डूब ना पाएगा। मैं तेरे उबड़ खाबड़ रास्तों को जो है वो सीधा कर दूंगा। अब यहाँ पर युद्ध के लिए जाना है और बाराक जो है वो दबोरा को कहता है कि तू मेरे संग चल। और दबोरा यहाँ पर मतलब ये कह सकती थी कि मैं तो एक औरत हूं, मैं संग नहीं चलूंगी, तेरा काम है, परमेश्वर ने बात की है, तू अपना काम कर और युद्ध कर। पर वो ऐसा नहीं कहती, वो जिम्मेवारी को समझती है, वो एक बेस्ट अगुआ बनती है, एक एग्जाम्पल बनती है एज ए लीडर और वो अगुवाई करती है उन लोगों की, इजरायलियों की, बाराक की। और बाराक जो है वो अपनी सेना को लेकर चल पड़ता है और दबोरा संग चलती है और दबोरा को एक्सक्यूजेस नहीं दे रही है। यहाँ पर दबोरा एग्री होती है कि यस मैं तेरे संग चलूंगी। और आप देखें कि बाराक को फिर भी थोड़ा संदेह है, पर दबोरा कहती है कि परमेश्वर निश्चय जीत दिलाएंगे, तुम चलो। मतलब जो उसने सुना, जो परमेश्वर की बात को सुना, अगुवाई में लीड किया, उन शब्दों को डिक्लेयर किया और वो चल पड़ी बाराक के साथ। दैट मीन्स कि दबोरा के अंदर हम इस क्वालिटी को देखते हैं कि वो अगुआ के तौर पर एक बेस्ट, मतलब एक महिला होने के नाते भी वो बेस्ट है। और वो चली क्योंकि उसने परमेश्वर के काम को पूरा करना था। अब यीशु मसीह को आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशंस आई, बहुत सी टेम्पटेशंस आई, जबकि वो अपने आप को अच्छा खासा वो जीवन जी सकते थे, तमाम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे, एक इंसान के तौर पर वो धरती पर आए, पर उनके ऊपर टेम्पटेशन आई। आप कहेंगे कि आज ठीक है, मेरे ऊपर टेम्पटेशन कैसे आ सकती है, मैं तो बहुत प्रभु को मानता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। पर ऐसा होता है,
पर परमेश्वर जितना आप परमेश्वर के नजदीक जाते जाएंगे उतना ज्यादा टेम्पटेशन से आप जो है वो निखरते जाएंगे। आप बेस्ट अगुआ बनेंगे, आप बेस्ट प्रीचर बन सकते हैं, आप बेस्ट पास्टर बन सकते हैं, आप बेस्ट वर्शिप लीडर बन सकते हैं, आप बेस्ट इवेंजलिस्ट बन सकते हैं, आप बेस्ट बन सकते हैं वाइफ, हस्बैंड, बिजनेसमैन। प्रभु आपको तमाम आपके लाइफ के तमाम हिस्सों में प्रभु आपको ऊंचा करता और ब्लेस करता है। हालेलुया। सो ये नहीं है कि टेम्पटेशन आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। टेम्पटेशंस आएंगी, परेशानियां, मुसीबतें, दुख आएंगी जैसे इजरायलियों के जीवन में आए। पर अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहने वाले इंसान है दबोरा की तरह, तो आप जो है लोगों को लीड करने वाले बनेंगे, लोगों की अगुवाई करने वाले बनेंगे, लोगों को बचाने वाले आप ठहरेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर का वो धन्यवाद देने वाले लोग थे। जब वो ये नहीं है कि वो बैठ गए, उनको जीत मिल गई, ठीक है खुदावन थैंक्स तेरा, ठीक है तूने हमें जिताया। आज हम बड़ी अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी हमें गवाहियां मिलती हैं, आशीष मिलती है, गाड़ी मिल गई, खुदावन तेरा थैंक्स है तूने ये गाड़ी दी, चलो वो तो बनता है, ठीक है ना। तो खुदावन तूने ये बेस्ट घर दिया, इतना बड़ा घर हमें दे दिया, हमारी सोच से परे, खुदावन हम तेरा थैंक्स करते हैं। पर जब जैसे अगर बात तो मजा तो तब है अगर हम छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर के धन्यवादी हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर देखे यहोवा ने उनको जीत दिलाई, और जब वो जीत जाते हैं तो वो खुशी मनाते हैं। दबोरा और बाराक जो वो गीत लिखती है और वो गीतों को गाते हैं दोनों जने। तो उनके संग जो तमाम इजरायली है वो गीतों को गाते हैं और वो प्लस मतलब खुशी का इजहार करते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज हम भी अगर हर एक छोटी छोटी बात में परमेश्वर के आगे थैंक्स गिविंग को रख देते हैं, परमेश्वर के आगे धन्यवादी हैं, धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाना सीखते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है और ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना बखूबी खुदावंद चाहता है कि उनको कैसे यूज करना, बजाय इसके कि आपके फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स है, इसके बजाय कि आप पास्ट में खुदावंद ने आपको कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। आप बैक जब अपने पास्ट में देखें तो परमेश्वर आपको खड़ा करता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, और आप देखते हैं, सीखते हैं छोटी छोटी बातों में कि यस खुदावन ये मेरे जीवन में कमियां थी, ये मैंने गुनाह अपराध किए, तूने खुदावन मुझे कितना बदल दिया, तूने खुदावन मुझे यहाँ से यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, पर मैं इस काबिल न था। सचमुच हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमें ऊंचे स्थानों पर बैठाना जानता है, वो हमें ऊंचा करता है, वो हमें चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करते रहें, हम उसकी प्रेजेंस में बढ़ते जाएं और खुदावन हमें ऊंचा करे। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने गए बहुत कम है। तो आप चुने गए, यू आर कॉल्ड, मैं चुनी गई हूं। परमेश्वर में जब आप चुने गए ये ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुने गए, और परमेश्वर ऐसे ही इंसानों को, ऐसे ही लोगों को पसंद करता है क्योंकि परमेश्वर के आप चुने गए जन। परमेश्वर, याद कीजिए कैसे परमेश्वर ने आपको चुना, याद कीजिए कैसे परमेश्वर ने आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दी, क्या क्या ब्लेसिंग्स दी। उन छोटी छोटी आशीषों में, उन बड़ी बड़ी आशीषों में भी उन तमाम आशीषों को याद करें जब जब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया, जब जब खुदावन ने आपको जो है वो खड़ा किया। तो ये क्वालिटीज थी दबोरा के अंदर, बाराक के अंदर। हम देखते हैं वहां पर कि दबोरा कितनी थैंक्स गिविंग है, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करती है कि परमेश्वर तूने हमें जीत दिलाई। ऐसे ही अगर आप अपने जीवन को चाहते हैं और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ते हुए देखना, तो आप छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करना सीखें परमेश्वर का, और परमेश्वर के आगे धन्यवाद भेंट जरूर चढ़ाएं। रोज सुबह शाम आप परमेश्वर को याद करें, उन भलाइयों के लिए, उन आशीषों के लिए खुदावन का थैंक्स करें। हाथों को उठाकर खुदावन का थैंक्स करें कि खुदावन हम इस काबिल हैं। अगर किसी के पास कोई आशीष नहीं है फिर भी आप कहें कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपका चुना गया हूँ, आप मुझे फलों से भरे परमेश्वर, ताकि मैं जानी जाऊं और आपकी महिमा करने पाऊं। आप महान है परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर यकीन माने आपके जीवन को ऊंचा करता है और आपको ठहराता है दुनिया से अलग। हालेलुया। अगली हम क्वालिटीज देखते हैं कि वो प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार। बिल्कुल वो बाराक के साथ जाती है, बाराक के साथ चल पड़ती है और बिना किसी एक्सक्यूज के वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चल पड़ती है। मतलब उसने तमाम वो काम किए जो परमेश्वर उससे बात करता गया, और वो तमाम उन बातों को अधिकार की स्पिरिट के साथ, उस वफादारी की आत्मा के साथ परमेश्वर में बढ़ती हुई उन लोगों की अगुवाई करती गई। हालेलुया।
तो आजाद को भी ऐसा ही बनना है कि आपको भी प्रभु की इच्छा को मांगना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हरदम आपको भी तैयार रहना है। अगली जो क्वालिटीज हम दबोरा के अंदर देखते हैं कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर भी जो क्या थी, वो बलवंत थी। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि वो युद्ध पर जाने के लिए तैयार है, पर एक वो महिला है और उसे प्रशिक्षण जो है, आप सोच सकते हैं इसका मतलब कि उसने प्रशिक्षण ऑलरेडी लिया होगा, उन चीजों को जानती थी कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसे तंदुरुस्त होना भी जरूरी है, और वो ऐसी थी। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थियों 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसे बलवंत करता है। परमेश्वर का आत्मा उसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर उसे बलवंत करता है। वो प्रशिक्षित हुई परमेश्वर की अगुवाई में, और वो जानती थी कि मुझे कैसे अपने लोगों को लीड करना है। हालेलुया। अगला जो बात हम देखते हैं कि वरदानों का इस्तेमाल करने पर परमेश्वर आपको और ज्यादा वरदानों से भरता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि पहला पत्रस 4 उसका 10 और 11 में लिखा है कि जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो आपको, अगर आप वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपको और ज्यादा वरदानों से भरता है। हमने शुरू में देखा कि दबोरा कैसी है, एक भविष्यवक्तन है और एक न्यायी के तौर पर हमें दिखती है। पर जब हम देखते हैं कि वो जीत जाती है, वो स्तुति गीत को लिखती है और स्तुति करती है परमेश्वर की, मतलब उसके अंदर एक और वरदान परमेश्वर ने उसको दिया कि वो स्तुति करने वाली बनी। वो परमेश्वर की महिमा करने वाली, गीतों को लिखने और उनको एंजॉय करने वाली, उस सिस्टम को, उस टाइम के जो माहौल को वो एंजॉय करने वाले लोग थे। तो वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, और ये वरदान जो है वो परमेश्वर उसे देते हैं। तो जो जो उसके अंदर वरदान थे, जो जो उसके अंदर क्वालिटीज थी, जो जो तोड़े उसके अंदर थे, परमेश्वर में उसने इस्तेमाल किए और प्रभु ने इसे और ज्यादा वरदानों से भरा। और हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर वो ऐसी औरत अपने आप को बताती, कहती कि मैं इज़राइल की माँ हूँ। माँ शब्द जो है, माँ एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों का, सभी बच्चों का ख्याल रखती है। वो सिर्फ एक बच्चे का ख्याल नहीं रखती, वो अपने हस्बैंड का, घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब का ख्याल रखती है, हर एक बच्चे का ख्याल रखती है, हर एक बात को वो कंप्लीट करती है, माँ उसको कहती है। तो वो कहती कि मैं इज़राइल की माँ, मतलब वो ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करती है, ऐसा मन उसका खुदावन ने बनाया कि वो अपने आप को इज़राइल की माँ कहती है। अगली जो क्वालिटीज हम देखते हैं दबोरा के अंदर कि वो प्रभु के प्रति समर्पित थी। जब हम वो जीत जाते हैं और वो स्तुति करते हैं, तो न्यायों 5 उसका एंड में हम एक वर्स देखते हैं, वहां पर लिखा है कि 40 सालों तक वहां पर शांति रही। मतलब परमेश्वर की अगुवाई में जब दबोरा बढ़ती जाती है, वो उन लोगों को लीड करती है, उन लोगों की ऐसी अगुवाई करती है, उनको तमाम मुसीबतों से बचाती है, उन्हें परमेश्वर के नजदीक रखती है, और 40 वर्षों तक वहां पर मतलब शांति छाई रही। कोई दुश्मन, कोई राजा ऐसा नहीं उन पर आक्रमण करने के लिए उतरा। मतलब इतना जीवन उसने अपना जो था वो समर्पित किया प्रभु को और प्रभु की सेवा में और प्रभु के लोगों के लिए। तो खुदावन में वो इस तरह से बड़ी, इस तरह से ऊंची हुई और परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया। आज हम लोग कहते हैं कि महिला जो है वो परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकती, तो पर परमेश्वर में जो इंसान वफादारी की आत्मा से, विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से भरा हुआ है, परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को खड़ा करते हैं। और परमेश्वर का डर और भय रखने वाली, अच्छे चरित्र को रखने वाली औरत और नम्र और दीन भाव से भरी हुई औरत परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुनी जाती है। सो खुदावन आप सबके साथ हो, और इस अध्ययन से, इस वचनों से जो आपने आशीष और बरकत पाई है, खुदावन आपको और ज्यादा ऊंचा करे और ज्यादा बढ़ाए, आपको दबोरा की तरह आप भी खुदावन में ऐसी महिला ठहरे, ऐसे जन ठहरे कि प्रभु आपको ऊंचा करे। प्रभु जो जीवन में आपके महिमा दे, उस महिमा को आप प्रभु को देना सीखें। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। खुदावन आप सबके साथ हो। मिलते हैं अगले एक नए मैसेज के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि परमेश्वर के और भी ऐसे करैक्टर
हम शेयर करते रहेंगे आप ताकि उनसे सीख और समझ ले सके और प्रभु की दया और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।